कि इस महंगाई के दौर में सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। आपका सेव किया गया पैसा उस दोस्त की तरह होता है जो बुरे वक्त में सबसे पहले काम आता है। सेविंग करना एक बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन आज सिर्फ सेविंग्स करके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना बहुत मुश्किल है। जमाना बहुत ही एडवांस हो गया है, लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। लोग अब अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं और अपने शौक को पूरा करने की कोशिश भी करने लगे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हम सेविंग के साथ साथ अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करें। सही इन्वेस्टमेंट से इनकम के सोर्सेस को बढ़ाया जा सकता है, जिससे हम अपनी जरूरतों को और शौक को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ना ही सेविंग्स करते हैं और ना ही इन्वेस्ट करते हैं। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट नाम का ये शब्द बोलने में काफी अच्छा लगता है, पर इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं रूबी पारिक आपके साथ, और आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है वॉट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग, और जिसे लिखा है विनोद पौटियल ने। तो सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। पैसे को किस तरीके से बचाए, इसका इस्तेमाल किस तरह से करें और अपने कमाए हुए पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करें। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इसकी सही जानकारी होगी। और हैरत की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज या एसेट्स को खरीदना जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाए और रिटर्न में हमें इनकम भी मिले। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने आज 10 रुपए की एक पेन खरीदी है, तो 1 साल के बाद पेन की वैल्यू 15 रुपए हो जाए और इस पेन को बेच करके आपको 5 रुपए की प्रॉफिट इनकम मिल जाए, तो इसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। वैसे इस बुक समरी में शामिल होकर के आपको यह आइडिया मिलेगा कि क्यों आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे देश में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है और साथ ही साथ उन प्रोडक्ट के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स के बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। इस बुक समरी से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें और अपने लिए वेल्थ कैसे क्रिएट करें। अगर आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन अप्रोच है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए वेल्थ बना सकते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में इन्वेस्टमेंट को लेकर के कई सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं, लेकिन आज के इस डिस्कशन में इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ जाइए और ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज के इस पहले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या नजरिया है, इसके बारे में भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बचपन के दिन भी कितने शानदार होते हैं ना, किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं होती। वैसे आपने भी अपने बचपन में जमकर मजे किए होंगे। जब जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो हम लोग धमा चौकड़ी मचाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते थे। याद है बचपन में जब भी कोई रिश्तेदार या फिर कोई हमारा फैमिली फ्रेंड मिलने आता था तो वे ढेर सारी चीजें हमारे लिए लेकर आते थे। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि वही रिश्तेदार जाते समय हमारे हाथ में कुछ पैसे भी थमा जाते थे। ओए होए, पैसे पाकर ना हम खुद को बिल गेट्स से कम तो बिल्कुल भी नहीं समझते थे, और उस पैसे से हम न जाने क्या क्या चीजें खरीदने के सपने भी देखने लगते थे। लेकिन हमारी खुशियों पर फुल स्टॉप तब लग जाता था जब हमारी माँ हमसे वो पैसे ले लेती थी। माँ हमसे कहती थी कि तुम अभी बहुत छोटे हो और इतने सारे पैसे अभी नहीं संभाल पाओगे, और फिर हम रोने लग जाते थे, जिद करते थे, लेकिन वो पैसे हमें कभी मिलते ही नहीं थे। बाद में मालूम होता था कि वो पैसे माँ ने किसी बेहतर जगह पर इस्तेमाल कर लिए हैं या फिर हमारे लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद लेती थी, और उस चीज को पाकर के हम बेहद खुश होते थे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करना आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर आप इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को दूर से समझेंगे तो आपके लिए इन्वेस्ट करना एक टेढ़ी खीर होगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को करीब से समझेंगे तो आपको इन्वेस्ट करना बाएं हाथ का खेल लगेगा। इन्वेस्टिंग आसान इसलिए है क्योंकि इसमें आपको अपने लिए थोड़े ही पैसे अलग से निकालने होते हैं और उस पैसे को सेव करना होता है। वहीं आपको इन्वेस्टिंग मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ये आपकी ह्यूमन नेचर जैसे खर्चा करना, एंजॉय करना और अपनी जरूरतों को पूरा करना, इन सब चीजों को चैलेंज करता है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग आपके पेशेंस को भी चेक करता है, और साथ ही साथ ये मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के दौरान आपको डिसिप्लिन अप्रोच रखनी पड़ती है।
हमें अपनी डिजायर और वांट्स पर काबू रखना होता है। हमें बाहर घूमना, मूवी देखना, किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, इन सब डिजायर्स पर कंट्रोल करके ही कुछ पैसे बचाने होते हैं जिन्हें हम बाद में इन्वेस्ट कर सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में हमें ह्यूमन नेचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। हमारे अंदर कई सारी आदतें हैं, उसी तरह हम इन्वेस्टिंग को भी अपनी आदत बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हमें हमारी जिंदगी के मेजर गोल्स की लिस्ट को बनाने के लिए कहा जाए तो हम उसमें अपनी शादी, अपनी हेल्थ, अपने लिए घर और बच्चों की एजुकेशन अपनी गोल्स लिस्ट में जरूर ऐड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ये सारे गोल्स, सारे टारगेट्स पूरे हो जाएं, तो आपको इन्वेस्टिंग में हाथ आजमाना ही होगा। बिना इन्वेस्ट किए आपके लिए इन सारे गोल्स को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, हर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता है, हर कोई आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सही जानकारी नहीं दे सकता है। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम खुद इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज रखें। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बेसिक नॉलेज आ जाएगा तो हम खुद अपने लिए इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन देख पाएंगे और उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे, और हम खुद से ही कई सारी चीजों का एनालिसिस कर पाएंगे। नॉलेजेबल इन्वेस्टर बनकर के ही आप इन्वेस्टमेंट को सेफ तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और ड्रीम्स के बारे में अच्छी तरह से पता है तो आपको धीरे धीरे ये भी मालूम हो जाएगा कि आपको किस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आप कभी समझ ही नहीं पाए, बल्कि ये तो बहुत ही आसान है। जब आप इसे समझ जाएंगे तब आपका ये मन होगा कि आप इसे दूसरों को भी समझा सके ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ सके। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें विमेन को बहुत ही कम आंका जाता है। उन्हें यह बताया जाता है कि वो हर काम नहीं कर सकती, वे सिर्फ घरेलू काम में ही एक्सपर्ट है। लेकिन सच तो ये है कि विमेन ने हर फील्ड में अपना झंडा गाड़ा है। आज आपको हर एरिया में, हर फील्ड में महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। एक विमेन अच्छी इन्वेस्टर्स बन सकती है क्योंकि पैसों के मामले में विमेन का हिसाब किताब सबसे बेहतर होता है। इनका मनी मैनेजमेंट मेन के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। औरतें पैसों को लेकर के ज्यादा सिक्योरिटी ओरिएंटेड होती है। वे अपने पैसे को बहुत ही सेफ तरीके से रखती हैं और पैसे को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इस कला को, इस आर्ट को इनसे अच्छा और कोई जान ही नहीं सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे परिवार में घर चलाने की जिम्मेदारी हमारी पत्नी या फिर हमारी माँ पर होती है। इन्हें बखूबी मालूम होता है कि घर में किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, और महीने की एंड तक वे कुछ पैसे भी बचा लेती हैं। विमेन के अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि जब तक ये किसी चीज को लेकर के श्योर नहीं होती है तब तक कमिटमेंट करती ही नहीं है। हर छोटी से छोटी डिटेल के बारे में जानकारी रखना इनको बखूबी आता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि इन्वेस्ट करने से पहले मेन के कंपैरिजन में विमेन ज्यादा सोचती हैं, कम रिस्क भी लेती हैं। विमेन बहुत ज्यादा केयरिंग होती है और इसके अलावा उनके अंदर नर्चरिंग एबिलिटी भी होती है क्योंकि उन्हें घर को संभालना होता है और बच्चों का भी पालन पोषण करना होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य काफी होता है। और इसी पेशेंस की वजह से छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट को भी वो बड़े अच्छे से संभालती है। खैर, अब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जब से न्यूक्लियर फैमिली का चलन शुरू हुआ है तब से विमेन तेजी से इन्वेस्टमेंट करने में रुचि दिखा रही हैं। ज्यादातर विमेन घर संभालने के साथ साथ जॉब भी कर रही हैं। अब उनके खुद के बैंक अकाउंट होने लगे हैं। वे अब खुद अपने अकाउंट को मैनेज करती हैं। अकाउंट को मैनेज करने के साथ ही साथ उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया है। अगर आप एक विमेन है और आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया है तो आप अभी से ही अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकती हैं। आज के दौर में विमेन के लिए इन्वेस्टमेंट की फील्ड में एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है? इसकी 7 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए विमेन को इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि हमारे देश में भी बाकी देशों की तरह डिवोर्स का रेट बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए विमेन को किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि वे इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने की तीसरी वजह यह है कि शादी के बाद ज्यादातर विमेन अपनी जॉब को छोड़ देती हैं। जॉब छोड़ने के बाद उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता, तो उन्हें चाहिए कि घर संभालने के साथ साथ वे छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी करती रहे, जिससे कि वो बाद में काम आ सके।
चौथी वजह यह है कि कुछ विमेन को सिंगल ही रहना पसंद रहता है, तो पार्टनर ना होने की वजह से उनके पास सेकंड इनकम का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और ऐसे में अपनी जरूरतों और अपने शौक